हाँ भाई बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो चल रहा है पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है आप लोगों की? ठीक चल रही बेटा? काम कंप्लीट कर लिया पिछला जो भी करवाया? तो चलो मुझे बताइए पीछे क्या करवाया, कौन सा टॉपिक शुरू करवाया था? कर्व इन स्पेस है। हमारा टॉपिक चला हुआ था कर्व इन स्पेस। तो इसमें क्या करवाया था आपको पता हो? कर्व इन स्पेस, इसमें क्या पढ़ेंगे आप? मैंने बताया था आपको कर्व इन स्पेस क्या होता है, जिसमें आप प्रॉपर्टी पढ़ते हैं किसकी? कर्व की और सरफेस की, किसी पॉइंट की नेबरहुड। किसी कर्व या किसी सरफेस की प्रॉपर्टी को किसी पॉइंट की नेबरहुड में पढ़ना ही हम क्या कहते थे उसको? लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री बोलते थे। ये पिछले लेक्चर में अच्छी तरह से हमने कंप्लीट किया था। उसके बारे में मैंने ये भी बताया था कि भाई आपको इसमें वेक्टर फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए कोई भी स्पेस में कोई पॉइंट है, ठीक है, उसका पोजीशन वेक्टर निकालते हैं हम। तो कैसे निकालते हैं? किसी न किसी पॉइंट के भी रिस्पेक्ट तो निकालते हैं। तो उस पॉइंट जिसके भी रिस्पेक्ट निकाला उसको क्या कहते हैं? हम ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया भी था कि भाई जैसे भाई बच्चों मान लिया ये एक कर्व है, ये कोई फिक्स पॉइंट ए मान लिया, इस पर मैंने एक पॉइंट रख दिया, ये कर्व है, ये कोई मैंने कह दिया पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है। मैंने कहा था लग तो रही आपको बहुत दूर दूर है, मगर मैंने मैग्नीफाई करके मैंने दिखा रखा है। और मैंने कहा कि बेटे ये क्या है? ओरिजिन है, ठीक है। तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? मान लिया इसकी वैल्यू x y z है, x, y, z है इस पॉइंट की, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर कौन होगा? OP वेक्टर होगा। क्लियर हो गया? इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कौन होगा? OQ वेक्टर होगा। क्लियर हो गया? और एक ट्रायंगल भी बनेगी, अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर ले तो ट्रायंगल बन जाएगी। तो ये कौन सा वेक्टर होगा? PQ वेक्टर होगा। आप डायरेक्शन देख ले, डायरेक्शन क्या होती है इसमें? क्या होती है डायरेक्शन? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाया। हाँ, इन दो वेक्टरों का सम तीसरी के क्या होगा? इक्वल होगा, मगर डायरेक्शन में क्या होगा? अपोजिट। ये बात मैंने शायद बताई थी। OQ वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर प्लस में PQ वेक्टर। क्लियर है ना? और R वेक्टर किसे कहते हैं हम? पोजीशन वेक्टर ऑफ P। और जो इसके कार्टेशियन कंपोनेंट है वही उसमें वेक्टर में यूज हो जाएंगे। और मैंने बोला भी था ये x y z क्या है? किसी पैरामीटर की फॉर्म में होंगे। बताया था ना? क्लियर हो गया? तो इसका मतलब R भी किसकी फॉर्म में हो गया? P की फॉर्म में हो गया। क्लियर हो गया? यहां तक हमने बात अच्छी तरह से डिस्कस भी की थी। आगे रेगुलर कर्व के बारे में बताया था। रेगुलर कर्व किसे कहते हैं? जिसका डेरिवेटिव जीरो ना हो, जिसका डेरिवेटिव जीरो ना हो, जिस वेक्टर का डेरिवेटिव जीरो ना हो, खत्म ना हो। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा वैसे भाई? क्या होगा? dx by dt i प्लस dy by dt j प्लस dz by dt k। इसका मतलब क्या हुआ? तो रेगुलर कब होगा? ये रेगुलर होगा दैट इंप्लाइज dx by dt, dy by dt and dz by dt not all simultaneously equal, साइमल्टेनियसली जीरो। सारे जीरो इकट्ठे ना आए, बेशक दो हो जाए, एक हो जाए, मगर तीनों जीरो कभी भी ना आए। क्लियर हो गया? अच्छा बेटे, इसको मैंने क्या बोला था? OP के पोजीशन वेक्टर को क्या बोला था? R।
क्लियर हो गया? इसके पोजीशन वेक्टर को क्योंकि माइनर से ही डिफरेंस होगा क्योंकि नेबरहुड में बैठा है, तो इसको क्या बोलोगे फिर? क्योंकि इन दोनों का सम तो इसी के इक्वल ही आएगा, तो इसको डेल्टा आर बोला। ये क्लियर हो गया? समझ में आ गया सभी को? ठीक है। अब ये कौन सा वेक्टर है? कौन सा वेक्टर है? पी क्यू है। पी क्यू वेक्टर का नाम क्या है बेटे? पी क्यू वेक्टर का नाम डेल्टा आर है। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा इसका? यूनिट वेक्टर अलोंग पी क्यू डेल्टा आर बाई डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड। मैंने ये नहीं लगाया तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड है। ये बात सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटे। फिर मैंने पी क्यू के अलोंग कर दिया। अब मैं क्या काम कर लेता हूं? डेल्टा, अब ये देखो यहां से यहां तक की लेंथ को क्या बोलूंगा? एस बोलूंगा, और यहां से यहां तक की लेंथ को एस प्लस डेल्टा एस। ए तो फिक्स कर रखा ना मैंने, ए तो फिक्स कर रखा। ए से पी की अर्थ की जो लेंथ है वो एस है, और क्यू तक की लेंथ क्या है? तो यहां से यहां तक की लेंथ क्या होगी? यहां से यहां तक की लेंथ डेल्टा एस। क्लियर हो गया? मैंने क्या काम किया बेटे? डेल्टा एस के साथ मल्टीप्लाई डेल्टा एस के साथ डिवाइड कर दिया। क्लियर हो गया? चलिए अब मैं उसके ऊपर कंडीशन लगाऊंगा। देखो मैं क्या कंडीशन लगाऊंगा? लेट मैंने क्या दिया? क्यू पी को अप्रोच कर रहा है। जैसे ही ये क्यू पी को अप्रोच करेगा तो जो पी क्यू कोड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पी क्यू जो कोड है, कोड पी क्यू किस में बदल जाएगी? जैसे ही पी क्यू इसकी तरफ आएगा तो आपकी ये किस में बदल जाएगी? बस एक ही पॉइंट पर टच करेगा ना, तो ये तो क्या बन जाएगी? ये टेंजेंट बन जाएगी बेटे। जैसे क्यू पी के पास जितना पास आता चला जाएगा तो इसका मतलब जो ये पी क्यू है ये सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करेगी, और एक ही पॉइंट पर टच करेगी तो क्या बन जाएगी? पी क्यू टेंजेंट बन जाएगी। नहीं समझ में आया? क्लियर है? और जो ये लेंथ है, कौन से बड़ी लेंथ? कौन से बड़ी लेंथ? डेल्टा। ये लेंथ कितनी है? यहां से यहां तक लेंथ कितनी है कोड की? डेल्टा आर है, कोड की बोली मैंने, ये कोड है। ये जैसे अगर कोई सर्कल है तो बेटे ये कोड है, और ये इस कोड की अर्थ है। दोनों वैसे अलग अलग होती है, पिछले लेक्चर में साफ साफ बताया था मैंने। अगर देखो डिस्टेंस काफी हो, अगर डिस्टेंस ही माइनर हो तो दोनों लेंथ क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। इसका मतलब क्या होगा? कौन कौन सी लेंथ सेम हो जाएगी? डेल्टा आर इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एस के साथ। कब? जब क्यू पी की तरफ अप्रोच करेगा। ये तो बात समझ गए? और कोड पी को किस में बदल जाएगी? टेंजेंट में बदल जाएगी। अरे बदलेगी कि नहीं? टेंजेंट एट पी, टेंजेंट एट पी। नहीं समझ में? ये क्लियर हो गया? चलिए तो आप ये क्या है? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग पी क्यू। अब पी क्यू किस में बढ़ गया? अगर क्यू पी की तरफ जाएगा तो पी क्यू कोड क्या हो जाएगी? क्या नाम बन जाएगा उसका? टेंजेंट बन जाएगा। तो मैंने कंडीशन अप्लाई कर दी इसके ऊपर, ठीक है? ये कंडीशन अप्लाई कर दी तो इसका नाम क्या होगा? यूनिट वेक्टर अलोंग, बोलो अलोंग। इसीलिए क्या नाम लिख दूंगा? अलोंग टेंजेंट एट पी। नहीं समझ में आया? अरे आ गया? तो ये और ये क्या हो जाएगा? सेम वन बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा भाई? टेंजेंट एट, टेंजेंट एक यूनिट वेक्टर निकाल दिया जो किसकी डायरेक्शन में है? एक यूनिट वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन में, इस टेंजेंट की डायरेक्शन में है। पी के ऊपर आपने जो टेंजेंट ड्रा किया, ठीक है ना? या किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाना हो क्या होता है? उसी को उसी के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दो तो उसका यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। अब मुझे क्या मिल गया? इस टेंजेंट का क्या मिल गया? इस टेंजेंट का यूनिट वेक्टर मिल गया। मुझे क्या मिल गया बेटे? इस टेंजेंट का यूनिट वेक्टर मिल गया, और वो पी पॉइंट पर है वो टेंजेंट, जो पी पॉइंट पर टेंजेंट है उसी का ही मुझे क्या मिल गया? उसके सामने यूनिट वेक्टर मिल गया। समझ में आया या नहीं आया? ये बताओ। और यूनिट वेक्टर को आप कैसे डिनोट करते हो? आपकी बुक में
टी के ऊपर कैप से कर लेते हैं, ए के ऊपर कैप लगा लेते हो यूनिट, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट। इसमें टी का मतलब टेंजेंट, टी का मतलब टेंजेंट, टेंजेंट के अलोंग है ये यूनिट वेक्टर। क्या नाम है जी उसका? आज के बाद आपने इसको ये सीखना है। क्लियर हो गया? और इसको आप ये भी कह सकते हो बेटे इसका डेरिवेटिव, डैश लगा दिया मैंने। ऐसे क्लियर है? आर का डेरिवेटिव मतलब है डी आर बाई डी एस, डी आर बाई डी एस। जब हमने ये लिमिट लगाई, ये लिमिट लगाई तो ये डी में कन्वर्ट हो जाता है, साइमल्टेनियसली स्मॉल होता है ना ये, ठीक है ना? लिमिट लगाने से करली किस में चेंज होती है? कंप्लीट में हो जाती है। क्लियर हो गया ना? तो ये फॉर्मूला बन गया बेटे आपको यूनिट वेक्टर। अगर आपको कोई आर वेक्टर दे दे, अगर कोई आपको क्या दे दे? आर वेक्टर दे दे, तो क्या आप यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो टेंजेंट के अलोंग? सिंपल, क्या काम करना है? उसका डेरिवेटिव लेना। किसके विद रिस्पेक्ट लेना? एस के लेना। तो क्या आ जाएगा? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? देखिए चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल ही अगर यहां तक सभी का क्लियर हो गया ना? चलिए अब देखिए बच्चों, इसी को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन चुका है हमारे सामने। इसी को देखो मैं एक्सटेंड करूंगा। देख रहे हो? इसी में मैंने क्या काम किया बेटा? हाँ, क्लियर हो गया ना? तो यहां से देखना डी आर बाई डी टी किसके इक्वल आएगा? इसको नंबर 1 दे दो, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दीजिए, इसको क्या दे दीजिए? 3 दे दीजिए। क्लियर है भाई? अप्लाई टेक मैग्नीट्यूड बोथ साइड। आप मैग्नीट्यूड लोगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 यूनिट वेक्टर है तो डी आर बाई डी टी, इसको क्या लिख दूंगा मैं? यही लिख दूंगा। किसके इक्वल होगा? डी एस बाई डी टी के इक्वल होगा। अब तो क्योंकि ये वेक्टर हट जाएगा ना, मैग्नीट्यूड ले तो वेक्टर हट जाएगा, दूसरी साइड में तो रहेगा ना मैग्नीट्यूड। क्या बेटे? ds by dt का। इसमें तो है ही नहीं था। अब लगाना है तो लगा भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इसका मैग्नीट्यूड पता चल गया आपको, इसके इक्वल है। इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आया? r का, r वेक्टर का डेरिवेटिव लिया, किसके रिस्पेक्ट ले रखा है? t के। r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड लिया वो किस, पहले r का क्या लिया? डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट? t। ठीक है, r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आया? ds by dt आया। अब ये वैल्यू इसमें पुट करो नंबर 2 में, सॉरी इसमें पुट कर दीजिए, इसमें नंबर 3 में, नंबर 3 में पुट करिए। तो नंबर 3 में आप पुट करोगे, या इसको स्टार मान लो, स्टार में पुट कर दो, तो आपकी एक तीसरी वैरायटी और आ गई यूनिट वेक्टर की। यूनिट ये टी लिख दो, टी है, यहां टी मान रखा है ना। तो यूनिट वेक्टर टी किसके को लाएगा बोलो? स्टार में पुट करो, dr by dt अपॉन में dr by dt का मैग्नीट्यूड ई फोर ई जी बन के ऊपर देखिए। ये नंबर 4। आपने नंबर 1 याद रखना है, नंबर 2 याद रखना है और नंबर 4 याद रखना है। मेन चीज ये है, तीनों ही क्या बता रहे हैं? तीनों ही क्या बता रहे हैं? एक ही फॉर्मूला बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर बता रहे हैं। किसके अलोंग? टेंजेंट के अलोंग, पी पॉइंट पर टेंजेंट के अलोंग यूनिट वेक्टर की वैल्यू बता रहे हैं। तीनों के तीनों फॉर्मूले ये एस की टर्म में है। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा? नंबर 2, इस एस को ही ऐसे लिख दिया बस, 1 और 2 दोनों एक सेम है।
ये दोनों के दोनों क्या है, सेम ही है, ऐसे लिखूंगा। ठीक है, और इसको अगर और इजी लिखना है, इसको मैं लिखूंगा आर वेक्टर का डेरिवेटिव, ये डॉट लगाऊंगा मैं। यहां पर किसका यूज करा था, डैश का करा था, यहां पर किसका यूज करूंगा, डॉट का। तो डॉट का मीनिंग क्या समझोगे आप, हाँ विद रिस्पेक्ट टू टी है। डॉट का मीनिंग क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टी है बेटे, नहीं समझ में आया। और डैश का मतलब विद रिस्पेक्ट टू एस है। ये माइंड में फिट बिठा लो, क्लियर हो गया। डिवाइड बाय में आर इसका बोलो, समझे या नहीं समझे, क्लियर है। अब तक सिर्फ हमने क्या निकाला, यूनिट वेक्टर निकाला बेटे। क्या निकाला, यूनिट वेक्टर निकाला। किसी पॉइंट पर टेंजेंट क्या लो, किसके आलोक निकाला, टेंजेंट के आलोक निकाला। सिर्फ ये बात हमने यहां से अभी से सीखी। आगे हम निकालेंगे बेटा लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए कर्व, लेंथ ऑफ ए आर्क ऑफ ए कर्व। अब हम ये लेंथ निकालेंगे, ये बेटा ये ए से पी की लेंथ, ए से पी की लेंथ निकालेंगे। उसका नाम क्या होगा बेटे, एस होगा। क्या नाम होगा उसका, एस होगा। ठीक है, तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। आर वेक्टर का तो पता है, आर वेक्टर क्या है भाई, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस में जेड के है। विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव एस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, देखियो dx by ds, dy by ds, dz by d। ओके, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर निकल गया क्या, नहीं निकला, अरे निकल गया, चलिए निकल गया, बहुत बढ़िया बात। अब क्या काम करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। अब क्या करिए, इसका कैसे निकलेगा, dx by ds का स्क्वायर क्लियर है। और इसका t का मैग्नीट्यूड क्या, 1 है। वेरी गुड, स्क्वायरिंग भी कर दो बोथ साइड, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसका रूट कैंसिल हो जाएगा। कौन इन्वॉल्व कर दिया मैंने, t को इन्वॉल्व कर दिया। किसको इन्वॉल्व कर दिया, t को इन्वॉल्व कर लिया। बेटे पढ़ना नहीं है तो जा सकता है, ठीक है, डिस्टर्ब मत कर किसी को। क्या कॉमन आएगा, dt by ds आ जाएगा। उस साइड ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये ds by dt का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो dx by dt का होल स्क्वायर प्लस dy by dt का प्लस dz by dt का। बोलिए क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हो गया। और इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको कोई बच्चा बताएगा मुझे। ये वेक्टर r है, ये किसका मैग्नीट्यूड है, ये r है ना, इसका डेरिवेटिव करो dr by dt के लिए क्या आएगा, देखियो dx by dt i dy by dt j dz by dt k। इसका मैग्नीट्यूड लेना, क्या बोलिए, मैग्नीट्यूड सही कह रहा है। तो ds by dt इज इक्वल टू dr by dt
ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो dr बाई dt क्या आएगा, dr बाई dt का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा, ds बाई dt के इक्वल आ जाएगा। ये तो वैसे पहले भी प्रूव है ये बात तो। Yes, sir. तो यहां से r वेक्टर कैसे निकला आपका, r इसको साफ कर देता हूं। यहां से एक चीज पता चलेगी अब आपको, इस चीज से पी आर का डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, डी एस बाई डी टी आएगा। ओके क्लियर है। तो डी एस क्या आएगा, डी एस, डी आर क्या, Into DT. डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड इनटू में डी। बोलिए क्लियर है या नहीं है। Yes, sir. अब मैंने एस निकालना है, क्या निकालना है, S. एस निकालना है। क्या एस, लेंथ ऑफ द आर्क। मान लिया यहां पर तो वैल्यू है टी की टर्म में है ना, एक्स वाई जेड सारे टी की टर्म में है। ए पर तो मान लिया वैल्यू है टी जीरो, टी की, और यहां पर वैल्यू क्या मान लूं मैं, टी की, टी है। तो आपने लेंथ कहां से कहां तक की मापनी, टी जीरो से T. टी की मापनी है। तो और ये लेंथ डी एस, यानी कि इसको ये छोटे छोटे पार्ट होते हैं, डी एस डी एस, ये सारे, ये भी डी एस डी एस डी एस, इन सब का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मींस समीशन, जोड़ना। कहां से कहां तक का जोड़ना है, यहां से लेकर यहां तक का, ये सारे पार्ट जोड़ेंगे तब वो किसके इक्वल आ जाएगा, एस के इक्वल आ जाएगा। ये लेंथ तब कंप्लीट हो। और इसकी वैल्यू क्या है, ये रखी और टी जीरो से, दैट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए कर्व। क्लियर हो गया। Yes, sir. अब बच्चों नॉर्मल फॉर्म किसे कहते हैं, किसी कर्व की नॉर्मल फॉर्म किसे कहते हैं, नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए कर्व, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए कर्व। मान लिया आर वेक्टर आपका किसकी टर्म में था, किसकी टर्म में था, T. हाँ भाई। अब मैं आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन पुट करूंगा जिससे कि आपको सारे क्लियर हो जाएंगी, सारी की सारी बातें जो मैंने काम करवाया। सबसे पहले तो आप चलो एग्जांपल नंबर 6 पर, एग्जांपल नंबर 6 पर। एग्जांपल नंबर 6 क्या कहता है, इसको मैं यहां मैं एग्जांपल नंबर 6 लिख रहा हूं, स्टेटमेंट इसकी। देखो बच्चों, एग्जांपल नंबर, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द यूनिट टेंजेंट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर भी, और वो क्या हो, टेंजेंट भी हो, यानी कि टेंजेंट के पैरेलल हो, ठीक है। यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी एंड whose direction cosine of tangent at any point to the helix, ये उस पॉइंट दे रखा है, पॉइंट की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स वाई जेड, जो आर वेक्टर दे रखा है उसकी वैल्यू दे रखी है, a cos t, Y sin t, a sin t, Z is equal to BT. bt बेटा, जी सर, ठीक है। यस सर, आप इससे पोजीशन वेक्टर बना लो, a cos t i plus A sin J plus BT K. क्लियर हो गया बेटा। आपने क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर को निकालने का फॉर्मूला ये भी है और ये भी,
अब आर देखो किसकी टर्म में, एस की टर्म में है या टी की टर्म में, तो यही लगा लें। यस सर। बड़ा ही सिंपल है, आर का कर दिया डेरिवेटिव, माइनस में a sin t आई कैप i प्लस में a cos t j प्लस में b। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। अब इसी का ही मैंने क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लूंगा, तो a स्क्वायर sin स्क्वायर t प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर t प्लस में b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर आ जाएगा बेटे। बोलिए समझ में आया या नहीं आया? आ गया। अब क्या निकालना है, ये निकालना, यस सर। तो क्या हो गया भाई, डिवाइड हो जाएगा ये a cos t आई कैप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट प्लस a sin t अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और b t और में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट, और ये क्या कहलाई जाएंगी, इसकी डायरेक्शन रेशो भी कह सकता हूं, मगर यूनिट वेक्टर है तो डायरेक्शन रेशो। ओके हाँ बेटा, ये माइनस नहीं, माइनस क्या है, मैग्नीट्यूड स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव बढ़ जाएगा ना, स्क्वायर करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कैसे लेते हो, इसका स्क्वायर i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k। सर लेकिन फॉर्मूला में हम आर ही लिखेंगे ना, एच टी लिखेंगे ऊपर वाली लाइन नीचे वाला। बेटा ये लिखिए, ये निकाल रहे हो आप। हां, इसमें तो माइनस का है, माइनस ऊपर वाले में हाँ यस 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 यस, ये लिख दिया मैंने। यस सर। ओके ओके, माइनस ए sin बिल्कुल राइट, यू आर राइट। यस ये ठीक है, आपने गलती को दुरुस्त करवा लिया, ठीक है, यस सर। ये आ गया। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, पता है ना? Yes. तो ये i j k के कोएफिशिएंट को बोलते हैं डायरेक्शन रेशो ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन रेशो तो i j के कोएफिशिएंट कह दो, मगर इसका तो मैग्नीट्यूड भी 1 है, तो मैग्नीट्यूड हो गया तो डायरेक्शन रेशो क्या हो जाती है, डायरेक्शन कोसाइन बन जाती है। तो ये डायरेक्शन कोसाइन भी है, डायरेक्शन रेशो के साथ साथ क्या है ये, डायरेक्शन कोसाइन। तो इसमें यही बात पूछी गई थी, बोलो समझे या नहीं समझे? समझ गए। ठीक है बच्चों, अब एग्जांपल नंबर 5 देख लें, एग्जांपल नंबर 5 देख लें। एग्जांपल नंबर 5 देखेंगे आप, एग्जांपल नंबर 5 जो है उसमें r वेक्टर आपको दिया गया है, r वेक्टर दे रखा बेटे e की पावर 2t cos t आई कैप cos t i प्लस e की पावर 2t sin t i j कैप प्लस e की पावर 2t k e की पावर 2t k। k। देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, क्या क्या निकालना, ये मैंने रब कर दिया। नॉर्मल फॉर्म में बनानी है सर। हाँ पहले तो नॉर्मल फॉर्म में बनानी है, दूसरी बात बस यही है, और लेंथ निकालनी हो, लेंथ निकालनी हो, ये लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने ये पहले तो यही काम करना है। अगर आपने क्या निकालना हो, नॉर्मल फॉर्म निकालनी है। पहले तो मैं क्या काम करूंगा, इसका डेरिवेटिव लूंगा, यस सर। पहले काम तो यही होगा। क्या करूंगा बेटे, इसका डेरिवेटिव लूंगा, फिर इसके डेरिवेटिव का क्या लूंगा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ले लूंगा। आप निकाल लोगे इन दोनों को? यस सर। ठीक है। उसके बाद ऐसे निकालूंगा, क्या निकालूंगा, लेंथ ऑफ आर्क। ऐसे निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये है, क्योंकि s की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक कैसे आप नॉर्मल फॉर्म में बदलोगे। नॉर्मल फॉर्म किसे कहते हैं, ठीक है। मैं क्या काम करूंगा, t की वैल्यू s की टर्म में लिख दूंगा, इन टर्म्स ऑफ s। जब t की वैल्यू s की टर्म में आ जाएगी तो इस पर t की जगह x की टर्म s की टर्म वाली वैल्यू पुट कर देना, तो आपका जो r है वो किस में आ जाएगा, s में आ जाएगा। इस टाइम तो r किस में है, t में है, t में है ना। जब मैं t की वैल्यू s की टर्म में निकाल लूंगा
तो इसका मतलब मैं यहां पर t की वैल्यू s की टर्म में पुट कर लूंगा, तो इसी को क्या कह दूंगा, नॉर्मल फॉर्म कह दूंगा। क्या कह दूंगा, नॉर्मल फॉर्म। तो जैसे कि आप देख सकते हो बच्चों, इसमें जो आएगा आपका, देखिए ये जो वेक्टर आएगा, ये वाला वेक्टर आएगा, ये क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव कर लेना आसान है, आप कर सकते हो 2e की पावर में 2t, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं cos t, माइनस, इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे आप, यस सर, ठीक है ना, cos t माइनस e की पावर 2t sin t sin t, i हाँ ये i बना है, प्लस अब j पर भी कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट रूल लगा लो, ये देखो 2 इसका डायरेक्टिव बराबर 2 e की पावर में 2t, नहीं बेटा sin t प्लस e की पावर 2t cos t, जी, और ये क्या 2 e की पावर 2t, ठीक है, बोलिए। अब इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस इसका करेंगे और इसका करेंगे, ऐड करके क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, और वो सारी कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आएगी बेटे 3e की पावर 2t, ये आ जाएगी। क्लियर है? यस सर, अब मैं क्या निकालूंगा, s s की नॉर्मल फॉर्म निकालनी है तो s को चाहिएगा, s की वैल्यू तो पता होनी चाहिए t की टर्म में, तो s निकालूंगा तो ये फॉर्मूला यूज करूंगा, यहां पर वैल्यू पुट करूंगा, इसकी वैल्यू क्या है 3e की पावर 2t dt, बोलिए क्लियर है या नहीं है, यस सर, अरे क्लियर है, यस सर, और t की वैल्यू क्या ले ली, 0 से लेकर t तक ले ली, जनरल, ये जनरल वैल्यू होती है, ये पर्टिकुलर हो जाती है। तो इसका जो आंसर आया, ले सकते 3 कॉमन, e का इंटीग्रेशन यही होएगा बाई 2 और लिमिट पुट कर लूंगा, लिमिट पुट करने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी 3/2 e की पावर 2t माइनस 1, माइनस में 1, ये क्या आया बेटा आपका, क्या आया, s s आ गया, क्लियर है। अब t निकालूंगा, t कैसे निकालोगे आप, बाकी सब कुछ साइड देखिए, हाँ ठीक, देखिए कैसे निकालेंगे t, 2s by 3, यहां से देखिए 2s/3 इक्वल टू e की पावर 2t माइनस 1, 1 इस साइड आ गया तो प्लस हो गया, यस सर, टेकिंग log बोथ साइड, यस सर, 2t 2t आ जाएगा, t क्या आ जाएगा, 1/2, और इसकी वैल्यू इसमें ये पुट कर देंगे तो क्या आ गई आपकी नॉर्मल फॉर्म आ फॉर्म, गई। बोलिए, यहां से अब आपने कर्व की लेंथ निकालना भी सीख लिया, यस सर, लिख लिया ना, फिर जो गिवन कर्व थी आपकी उसको नॉर्मल कर्व में भी बदलना सीख लिया, ठीक है, और तीसरी क्या बात सीख ली, यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं यस सर, वो भी सीख लिया। तो इसमें हमने पूरे का पूरा फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कवर कर ली है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, क्वेश्चन करके देखिए, 2-3 क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे तो और आपको अच्छा लगेगा, आसान लगेगा, ठीक है ना, जितनी खुद प्रैक्टिस करेंगे उतना बेनिफिट है। चैप्टर ये सारे का सारा इजी है बेटे, वेक्टर फॉर्म में ही है, बड़ा आसान चैप्टर है, और उसको थोड़ा लेंथी जरूर है मगर इजी है, तो इसको आप तैयार करके आए, तो नेक्स्ट डे हम इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, ओके।